एनपीएस कर्मचारियों की ये जो पद यात्रा है यहाँ पर 103 पर पहुंच चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस जो बल है यहाँ पर तैनात है ताकि ये जो जन सैलाब है आगे यहाँ से ना जा सके। इन्हें जो इजाजत यहाँ से दी गई है, इन्हें 103 से होते हुए ये जो पैदल रास्ता है यहाँ से होते हुए इन्हें ऊपर जाने की जो इजाजत है वो दे दी गई है। सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है। ओपीएस की बहाली को लेकर ये जो कर्मचारी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हें आगे जाने की जो इजाजत है वो नहीं दी जा रही है और यहाँ पर पुलिस द्वारा इन्हें तो आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और रोक लिया गया है यहाँ पर जितने भी प्रदर्शनकारी है, जितने भी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसीलिए दूसरा रास्ता जो है यहाँ पर जो पैदल रास्ता है 103 से होते हुए जो कच्चा रास्ता जाता है चौड़ा मैदान की तरफ, वहां से होते हुए अब इन्हें चौड़ा मैदान पहुंचना होगा। तो आप देख सकते हैं अभी हम स्क्रीन के माध्यम से हजारों जो एनपीएस कर्मचारी हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद हैं और जो प्रतिनिधि है यहाँ पर एनपीएस कर्मचारियों के सीधे तौर पर उन्होंने मना कर दिया है कि अगर वो जाएंगे तो इसी रूट से होते हुए आगे जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं सामने की तरफ जो विधानसभा की तरफ जो रास्ता है उसे बंद कर दिया गया है। पुलिस की आप गाड़ी वहां पर देख सकते हैं, पुलिस के कुछ जवान यहाँ पर देख सकते हैं और क्यूआरटी और पुलिस बल आप तैनात देख सकते हैं। तो इन्हें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जिस वजह से जो एनपीएस कर्मचारी है यहीं पर ही बैठ चुके हैं। नारेबाजी की जा रही है। नहीं। तो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से, जहां पर रोक लिया गया है एनपीएस कर्मचारियों को। एक यही मांग है इनकी कि जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए ओपीएस को, जिसको लेकर ये जो जन सैलाब है यहाँ पर पहुंचा था। 23 फरवरी को ये शुरू हुई थी जो पदयात्रा है मंडी से और उन्हें यहाँ पर रोक दिया गया है और इसी बात को लेकर एनपीएस कर्मचारी है यहाँ और आज जो एनपीएस कर्मचारी है इनकी पदयात्रा आज शिमला पहुंची है, लेकिन भारी पुलिस बल होने के चलते इन्हें रोक लिया गया है 103 पर। राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसे बहाल किया जाए, यही इनकी मांग। कमेटी पेंशन जल्दी से जल्दी बहाल की जाए। तो हजारों की संख्या में जो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए जो कर्मचारी है यहाँ पर आप पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं फेसबुक पेज। पिछले कल एक जो नोटिफिकेशन है वो जारी की गई थी जिला प्रशासन की तरफ से कि जो रूट है उसे फिलहाल बालूगंज से लेकर चौड़ा मैदान तक रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है और इसके अलावा जो शांतिपूर्वक तरीके से जो इन्हें प्रोटेस्ट करना था, सिर्फ एक जगह चिन्हित की गई थी चौड़ा मैदान में। लेकिन ये जो एनपीएस कर्मचारी है ये बाय रोड होते हुए विधानसभा से घूमकर जो है आप देख सकते हैं कि जाना चाहते थे, लेकिन भारी पुलिस बल तैनात होने के चलते इन्हें यहीं पर रोक लिया गया है। तो आपको सीधी तस्वीरें 103 से दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस जवानों द्वारा रोक लिया गया है। और ये जो कर्मचारी है अड़ गए हैं, अगर उन्हें जाना है चौड़ा मैदान तक तो वो इसी रास्ते से होते हुए ही जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस कर्मचारी संघ के जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं पुलिस प्रशासन के साथ।
यहाँ पर कुछ जो बात बनते हुए नहीं नजर आ रही है। पुलिस जो जवान है, पुलिस बल जो है यहाँ पर, उन्हें सख्त हिदायत दी गई है प्रशासन की तरफ से कि इस जगह पर, इस पॉइंट से आगे किसी को भी जाने नहीं दिया जाए। और आप देख सकते हैं कि यहीं पर जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो डेरा जमाकर बैठ गए हैं। और ये आप एसडीएम का जो वाहन है यहाँ पर देख सकते हैं, एसडीएम शिमला यहाँ पर पहुंचे हुए हैं बातचीत करने के लिए, ताकि कर्मचारियों को इस चीज़ के लिए मनाया जाए कि इस रूट से होते हुए नहीं, जो कच्चा रास्ता यहाँ से होते हुए 103 से होते हुए जो चौड़ा मैदान की तरफ जाता है, वहाँ से ये जो कर्मचारी है इस पदयात्रा को लेकर जाएं। और बीच में आप देख सकते हैं कुछ जो वाहन है वो भी ट्रैफिक में फंस चुके हैं, क्योंकि इस पदयात्रा के चलते पुलिस बल की तरफ से जो रास्ता है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अगर इस समय किसी को जाना है तो इसके अलावा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है, आपको घूमकर ही जाना पड़ेगा। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्मचारियों को यहीं पर रोक दिया गया है। हाँ जी, तो सीधी तस्वीरें आपको हम यहाँ से दिखा लेते हैं, जहाँ पर पुलिस जवानों द्वारा रोक लिया गया है, एनपीएस कर्मचारियों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी तो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको, जहाँ पर एनपीएस कर्मचारियों को रोक लिया गया है। फिलहाल नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो आप यहाँ पर पुलिस प्रशासन अधिकारी भी देख सकते हैं जो बातचीत कर रहे हैं एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ, कि वो अपना जो मार्ग है, जो रूट है, वो अपना जी यहाँ पर आपको रोक लिया गया है पुलिस जवानों द्वारा। क्या कहना चाहेंगे, क्या कह रहे हैं पुलिस के जो कर्मचारी हैं? पुलिस प्रशासन बोलती है कि इधर से जो रोड होते हुए है, वो आप जो एनपीएस कर्मचारी है वो कोई इधर से नहीं आएंगे। वो बोलते हैं कि जो ये रास्ता ऊपर से है इधर से आप आइए। जो हम लगभग 40,000 एनपीएस कर्मचारी है, हम इधर से जो है इस दंग रास्ते से जाने को मंजूर नहीं है। हमें इस रास्ते से जाना है और लोकतांत्रिक तरीके से अपने अधिकार की हम मांग कर रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से हम ये गुजारिश रखते हैं कि तुम्हारी भी पेंशन नहीं है, तुम्हारे हक के लिए भी हम लड़ रहे हैं, और बुढ़ापा तुम्हारा भी आना है, और बुढ़ापा तुमने अगर सुरक्षित महसूस करना है तो हमारा साथ देना होगा। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपका जो रूट था, क्या यही रूट था? आपको यहीं से जाने की जो परमिशन है वो दे दी? जो ये हमारा रूट डिसाइड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वो यही रूट है जिधर से हम जा रहे हैं। लेकिन कर्मचारियों की संख्या को देखते हुए सरकार के और प्रशासन के हाथ पांव फूल चुके हैं, और ये हमें शॉर्टकट में डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें आसानी से रोक सके, क्योंकि पुलिस की संख्या बहुत कम है और कर्मचारियों की 50,000 से ज्यादा संख्या है। क्या ये रूट था आपका कि आपको अब बाईपास से पैदल आना है 103, फिर उसके बाद रेलवे स्टेशन से विधानसभा से घूम के जाना था? हमारा कोई ये रूट नहीं था। हमारा जो रैली डिसाइड की गई थी वो चौड़ा मैदान में थी, लेकिन कल आनंद फानन में प्रशासन ने ये इसको टूटू के लिए परिवर्तित किया ताकि आसानी से विधानसभा जाने से रोका जाए। तो अब चौड़ा मैदान आप लोग कैसे पहुंचेंगे? यहीं पर अटे रहेंगे या फिर ये जो रास्ता यहाँ से कच्चा रास्ता जाता है वहाँ से होते हुए आप जाएंगे? हम पीछे के रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि कोई किसी तरह का कोई खतरा हो या कोई गिर जाए। तो हम चाहते हैं कि जब तक प्रशासन हमें रोकता है हम यहीं बैठे रहेंगे,
अगर कल तक भी हमें यहाँ बैठना पड़ेगा तो हम इसमें भी गुरेज नहीं करेंगे। जी, तो कल तक भी अगर यहाँ पर बैठना पड़े तो ये यहीं पर बैठे रहेंगे, क्योंकि जो रूट यहाँ पर डिसाइड कर दिया गया था, ये इनका ये कहना है कि इसी रूट पर से होते हुए इन्हें चौड़ा मैदान पहुंचना था, लेकिन यहाँ पर पुलिस बल द्वारा रोक लिया गया है। जितने भी एनपीएस कर्मचारी हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और जो कर्मचारी है ये भी हम कह सकते हैं कि पीछे नहीं हटने का नाम ले रहे हैं। इनका यही कहना है कि जाएंगे तो इसी रास्ते से होते हुए, नहीं तो यहीं पर ही बैठ जाएंगे। और आप देख भी सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि जो एनपीएस कर्मचारी है यहाँ पर बैठ गए हैं अपनी मांगों को मनवाने के लिए। ओपीएस की बहाली करनी होगी। सीधी तस्वीरें आपको 103 के पास से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि रोक लिया गया है एनपीएस कर्मचारियों की जो रैली है उनको। अब जी जो पदयात्रा यहाँ पर रोक ली गई है पुलिस जवानों की तरफ से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? ये नमस्कार, मैं पंजाब की टीम का स्वागत करता हूँ यहाँ पहुँचने पर। मैं धीरज कपूर, जिला कोषाध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट शिमला, NPSCA। यहाँ पे सभी पधारने वाले जितने भी हमारे NPS के साथी हैं आज आए हैं। हमें बड़ी खुशी है और हमारा ये हुजूम आज हम पुरानी पेंशन लेके जाएंगे और हमारे साथ यहाँ पे कम से कम 1 लाख लोग आए हैं। और तो मैं ये और कुछ कहना चाहते हैं आप, इसलिए हम यहाँ हिलेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, अपनी मांग पे अड़ेंगे। हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने कोई अहिंसा रूप नहीं इसका लिया है, अख्तियार नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे सर? पहले जो है पिछले कल एक नोटिफिकेशन निकाली जाती है कर्मचारियों के लिए कि कोई स्ट्राइक नहीं करेगा, कोई हड़ताल नहीं करेगा, प्रोटेस्ट नहीं करेगा, अदरवाइज जो है डिपार्टमेंटल जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ को लेकर? ये बहुत ही गलत है। हमारे पास एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, हम कैजुअल लीव ले सकते हैं। कैजुअल लीव लेके सारे तक ज़्यादातर लोग आए हैं, ठीक है जी। तो उसमें हमने कोई गलत नहीं किया, अपने हक का प्रयोग किया है और हम लिए हैं और हम अपने हक की मांग कर रहे हैं। तो क्या अब आप जो दूसरा रास्ता चूज करेंगे, यहाँ से होते हुए चौड़ा मैदान जाएंगे या फिर जो रूट आपका पहले से था उसी पर? ये हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या करना है, यहीं बैठना है कि हमें ऊपर जाना है। जैसे इन्होंने कहा है कि अभी यहाँ से होके नहीं जाएंगे हम, और हमें यहाँ से डाइवर्ट कर रहे थे ऊपर अम्बेडकर चौक के लिए। तो जैसे ही हमारा ये लीडर का जो भी फैसला होगा हमें मानने होगा जी। तो यहाँ से डाइवर्ट नहीं होंगे, जो रूट यहाँ पर रखा गया है उसी में जो जितने भी कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं इसी रूट से होते हुए जाएंगे जब तक इन्हें परमिशन नहीं दी जाएगी यहाँ से आगे जाने की। आपको हम बताना चाहेंगे कि 23 तारीख से ये जो पदयात्रा चली थी और आज यहाँ पर शिमला पहुंची है ओपीएस बहाली की मांग को लेकर। लगातार प्रदेश सरकार की तरफ से अलग अलग जो आदेश है वो निकाले जा रहे हैं ताकि इस जो कर्मचारियों का ये जो पदयात्रा है इसे रोका जाए। पिछले कल भी जिस तरह से चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है कि अगर आप प्रोटेस्ट हड़ताल या इस तरह की एक्टिविटी में भाग लेते हैं तो आपके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई है वो की जाएगी। सीधे तौर पर ये कहना है कर्मचारियों का कि ये लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका सीधे तौर पर हनन है, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट करना और आवाज उठाना वो किसी तरह का गलत काम नहीं है। तो ऐसे में ये जो फरमान ही बनी है, अभी इतनी जल्दी लग नहीं रहा है कुछ इसको लेकर फैसला आएगा। क्या कहना आपको इसको? मैम ऐसा है, कमेटी के लिए तो हमने धर्मशाला में रैली निकाली थी, धरना भी दिया था, तो हम अब इतने टाइम जाने दिया जा रहा है, तो अब आप यहाँ से डाइवर्ट हो जाएंगे या फिर वही पुराना रूट? जैसे हमारे प्रदेशाध्यक्ष के आदेश होंगे हम वही करेंगे। ओपीएस जो है वो राजस्थान में बहाल हो चुकी है, अब हिमाचल मैम अभी उन्होंने बोला अगली साल करेंगे जी। हो गई? अच्छा, राजस्थान में वहाँ पर इस चीज को लेकर फैसला लिया जा चुका है कि ओपीएस वो बहाल हो गई है। तो इसी तर्ज पर आप चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में? बिल्कुल मैम, हम चाह रहे हैं जल्द से जल्द। हमने तो चाहा था कि हिमाचल दूसरा राज्य बनता, तो अब देखते हैं आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमें क्या तोहफा देते हैं कल के बजट स्तर में।
आप बजट सेशन तक इंतजार करेंगे कि जब बजट जो प्रदेश का हम आज ही चाहते हैं कि आज ही कुछ ना कुछ हम मतलब उम्मीद क्या मतलब पक्का विश्वास लेकर आए कि लेकर ही जाएंगे। ये डिपार्टमेंट की तरफ से क्या आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आया कि आपको छुट्टी नहीं देंगे अगर आप प्रोटेस्ट और इन सब? बिल्कुल मैम आया हुआ है, हमने बोल दिया हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। हमारी छुट्टी पहले सैंक्शन हो चुकी थी और जो नोटिफिकेशन है वो कल शाम को निकाली गई है। लेट निकाली गई ना, छुट्टियां पहले सैंक्शन करवा के आए हुए हैं। नोटिफिकेशन 5 बजे के बाद निकली है तो हम लोग कल शाम से ही यहाँ पर हैं। आप कल शाम से ही यहाँ पर है, तो आपके जितने भी तमाम साथी है वो यहाँ पर मौजूद है या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी नहीं आ पाए किसी वजह से? मैम ऐसा तो नहीं है, कुछ बीमारी की वजह से रुके, बाकी हमारे मोस्टली जो साथी हैं लगभग 60-70 हज़ार तो अभी तक यहाँ पर पहुँच गए हैं। जी, तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका यही कहना है आज ही ओपीएस की बहाली प्रदेश सरकार की तरफ से की जाए, नहीं तो ये लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, नहीं हटने वाले हैं। और इनका ये भी कहना है वो अब ये जो पद यात्रा है यहाँ से डाइवर्ट नहीं होगा, ये जो पद यात्रा यहीं से होकर जाएगी, डाइवर्ट होकर चौड़ा मैदान नहीं पहुंचेगी और जब तक पुलिस बल यहाँ से नहीं हटेगा, इन्हें इसी रूट से जाने की इजाजत जब तक नहीं दी जाएगी तब तक ये लोग यहीं पर इसी तरह से डटे रहेंगे। महिला शक्ति जिंदाबाद, महिला शक्ति जिंदाबाद। तो थोड़ा और तस्वीरें आपको सामने की तरफ से दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो एनपीएस कर्मचारियों को यहाँ पर रोका गया है, बात बनते हुए यहाँ पर नहीं दिख रही है फिलहाल। कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि कुछ बात बन सके और जो एनपीएस कर्मचारियों की जो पद यात्रा है इस जगह से आगे निकल सके। तो आप देख सकते हैं जिला उपायुक्त यहाँ पर मौजूद है और बातचीत की जा रही है एनपीएस कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ। उन्हें समझाया जा रहा है कि जो रूट है यहाँ से उन्हें आगे नहीं जाने दिया जाएगा और उन्हें यहीं से डाइवर्ट होकर चौड़ा मैदान पहुँचना पड़ेगा। काफ़ी मुश्किल यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो स्थिति है वो हो रही है क्योंकि जो एनपीएस कर्मचारी है वो हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। अधिकारियों के साथ यहाँ पर जो बातचीत है वो फिलहाल चल रही है। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जो बातचीत है की जा रही है, लेकिन जो एनपीएस कर्मचारी है वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। नहीं तो
तो यहाँ पर बात बनती हुई नहीं नजर आई। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ यहाँ पर बात की गई एनपीएस कर्मचारियों के जो प्रतिनिधि है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके द्वारा, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। और जो पुलिस बल है वो इसी तरह से यहाँ पर तैनात आप देख सकते हैं यहीं पर ही है और यहाँ से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। एनपीएस कर्मचारियों को कहा जा रहा है कि वो डाइवर्ट होकर यहाँ से चौड़ा मैदान की तरफ जाए, लेकिन जिस तरह से विधानसभा से पहले ही एक जो निर्देश जारी कर दिए गए थे कि विधानसभा के बाहर इस बार किसी भी तरह का जो प्रदर्शन है वो नहीं किया जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पीछे कर लो जी। तो कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हो जाएगा तो कोशिश करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ इनकी बातचीत, आपकी बातचीत। हाँ, हम दे देंगे कोई बात। जी सर, अभी बातचीत हुई है यहाँ पर जिला उपायुक्त के साथ, अन्य जो अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद थे। क्या बातचीत हुई? क्या आप डाइवर्ट करेंगे यहाँ से? आपका ये जो पद यात्रा यहाँ पहुँची है। देखिए एक मैं कहना चाहता हूँ, हम लोग शिक्षक कर्मचारी हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचाना चाहते हैं, शांतिपूर्ण तरह से चल रहे हैं। इतनी बड़ी क्राउड है, उसको कहा जा रहा है इस गलियों से जाइए। आप व्यवहारिक नहीं समझते हैं कि जब सड़कों पर लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं तो फिर इतनी बड़ी भीड़ गलियों से जाएगी तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं कहता हूं शांतिपूर्ण मुझे जाने दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, गार्जियन है, अपनी बात उनसे कहेंगे, पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे हमारा। लेकिन जबरदस्ती यहाँ प्रशासन रोक रखा है, यहाँ प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है, जो शांतिपूर्ण ढंग से काम कर रहा है। उसके बाद मैं निवेदन करना चाहता हूं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात आगे बढ़ने दीजिए। हम कोऑपरेट करेंगे, लेकिन अपनी बात मुख्यमंत्री से करके जाएंगे। हम यहाँ रुकेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन अपनी बात को हम रोकने नहीं देंगे। अगर नहीं जाने दिया जाता है, हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, ले जाएंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। और ये सरकार और प्रशासन जबरदस्ती कर रहा है। सर, क्या पहले ये जो रूट है जहाँ पर अभी आपको जाने से रोका जा रहा है, क्या आपका यही रूट था पहले से? जी, हमारी एक डिमांड है शांतिपूर्ण पुरानी पेंशन बहाली की। उसके बाद हम लोग निश्चित रूप से इस लड़ाई को जीतेंगे और आगे बढ़ेंगे। प्रशासन की दबंगई और इस जबरदस्ती पर हम रुकने वाले नहीं है, हम आगे प्रशासन की बात देखिए। आप गाड़ी बस के अंदर बैठ के अध्यक्ष से बात करेंगे, सरकार की मंशा देखिए। बात करने के लिए आप हमारे अध्यक्ष को एक बस के अंदर बुला रहे हैं, ये कोई निर्णय की बात नहीं है। प्रदीप जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर इन गलियों में सड़कों पर रोक करके प्रशासन क्या दर्शाना चाहता है, क्या करना चाहता है? जब शांतिपूर्ण ढंग से हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें बढ़ने दिया जाए, प्रशासन आगे लगा दीजिए। मैं चल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये शिक्षक कर्मचारी है, अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए मांग के लिए काम कर रहा है, मुख्यमंत्री से निवेदन कर रहा है, आप उसको जबरदस्ती रोक रहे हैं। प्रशासन और सरकार जबरदस्ती कर रहा है, नाइंसाफी कर रहा है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को रोका जा रहा है, ये गलत है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। सर, आप यहीं पर ही डटे रहेंगे जब तक मार्ग नहीं खोला जाएगा? बिल्कुल बैठेंगे, आगे भी बढ़ेंगे और बैठेंगे भी। अभी तो प्रशासन के लोग बात कर रहे हैं, मैं बात करूंगा। अगर रोकेंगे, ये सीमांचल का सैलाब, पेंशन क्रांति का सैलाब आगे बढ़ेगा और हम मुख्यमंत्री से अपनी बात कहेंगे। आपका नाम? विजय कुमार बंधु, एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। जी, तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे विजय कुमार बंधु, जिन्होंने कहा कि प्रशासन की तरफ से जो इस तरह से रोका जा रहा है एनपीएस कर्मचारियों को, तब तक नहीं हटेंगे यहाँ से जब तक इन्हें जो रास्ता है यहाँ से बहाल नहीं किया जाएगा। आप साथ में रहो। तो आप देख सकते हैं कि जिला उपायुक्त के साथ यहाँ पर बातचीत की जा रही है, मार्ग यहाँ पर इनको जो पदयात्रा है उसे आगे जाने को लेकर। नहीं हो पा रहे, गली में आप भेजे, मैं निवेदन कर रहा हूँ, मैं शांतिपूर्ण निवेदन कर रहा हूँ, चलने दीजिए। आराम से बात कर रहा हूँ, बात तो कर रहा हूँ सर, मैं बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूँ, जाने दीजिए। देखिए, इन्होंने देखिए परमिशन इन्होंने ली, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, इन्होंने परमिशन। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ सर,
आप भी प्रशासन की तरफ से आए होंगे, आपको भेजा गया होगा, आप आए हैं सर, आप बात कर रहे हैं। मैं भी इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष आंदोलन को मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ और कुछ क्या कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी कहाँ भेज रहे हैं? अध्यक्ष साहब क्या कहना है इनका, कहाँ भेज रहे हैं? सर ये गली जैसी ऊपर वहाँ से भेज रहे हैं। और वहाँ से क्या दिक्कत आएगी? जी, तो जिला प्रशासन की अगर हम माने तो उनका यही कहना है कि जो एनपीएस कर्मचारी है इन्हें इसी रास्ते से होकर जो है डाइवर्ट, जो जनसभा यहाँ पर पहुंचे, जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं इस पद यात्रा के जरिए यहीं से ही डाइवर्ट किया जाएगा। आगे जाने की जो अनुमति है वो यहाँ पर नहीं दी जा रही है इनको। लेकिन जो एनपीएस कर्मचारी है वो इसी बात पर अड़े हुए कि इसी रूट से होते हुए इन्हें यहाँ से चौड़ा मैदान की तरफ भेजा जाए। लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियाँ हैं वो यहाँ पर इनके फेवर में बनती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि प्रशासन यही चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी जो मार्ग है इसे बहाल किया जाए और शांतिपूर्ण तरीके से इन्हें इस रूट से होते हुए चौड़ा मैदान तक पहुंचाया जाए। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं कि जो एनपीएस कर्मचारी है यहाँ सड़कों पर ही बैठ गए हैं और जो जिला उपायुक्त है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके साथ बात बनती हुई नहीं दिखती है। प्रशासन को जो है वो निकालने दो। तो देखते हैं प्रशासन के साथ क्या जो बातचीत है इस चीज को लेकर बन पाती है या नहीं। क्या जो एनपीएस कर्मचारी की जो ये पद यात्रा है इन्हें आगे जाने की जो इजाजत है वो दी जाती है या नहीं। लगातार जो बातचीत है प्रशासन के साथ यहाँ पर जो प्रतिनिधि है एनपीएस कर्मचारियों के वो कर रहे हैं, लेकिन जो स्थिति फिलहाल बनी हुई है उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरी करो। तो आप देख सकते हैं ये जो जनसैलाब यहाँ पर इकट्ठा हुआ है उसकी वजह से जो आम लोग हैं वो भी यहाँ से नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे मार्ग को बंद कर दिया गया है। 103 ये जो जगह है और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं लोकल रूट की जो बसेस हैं और जो दूसरी जो राज्य से बाहर जाने वाली जो बसेस यहाँ से होते हुए वो न्यू बस स्टैंड के लिए जाते हैं। पर फिलहाल अभी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से रास्ता बंद हो चुका है। जो बसेस यहाँ से न्यू बस स्टैंड की तरफ जाती है उन्हें पूरी तरह से डाइवर्ट कर दिया गया है और जो स्थानीय लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं उन्हें भी हम कह सकते हैं कि इसकी वजह से कुछ समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा संख्या में जो लोग हैं वो इकट्ठे हो गए। ज़्यादातर इनमें से जो एनपीएस कर्मचारी है यही मांग ओपीएस की बहाली करो, जितनी जल्दी जो है ओपीएस की बहाली अगर की जाएगी तो जितने भी लोग यहाँ पर पदयात्रा के माध्यम से पहुंचे हैं प्रदेश सरकार का धन्यवाद करेंगे। अदरवाइज जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी तब तक ये इसी तरह से जो इनका प्रदर्शन है वो चला रहेगा। तो ज्यादातर जो लोग हैं उनसे जब इस बारे में बातचीत की गई तो उनका यही कहना है कि पिछले कल ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी की गई थी छुट्टी ना देने को लेकर, तो उसको लेकर ये बात यहाँ पर कही गई है कि काफी पहले ये जो छुट्टी है वो सैंक्शन हो गई थी इन लोगों की, तो जिस वजह से जितने भी यहाँ पर कर्मचारी है वो यहाँ पर पहुंच पाए हैं। और एक बार फिर से आपको बता दें ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली राजस्थान की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी, जो ओपीएस की बहाली को लेकर एनपीएस के जो हजारों कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं ये पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो सीधी तस्वीरें आपको हम ग्राउंड से दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है। जो एनपीएस कर्मचारी है इनकी पदयात्रा को 103 में रोक लिया गया है और एनपीएस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो बातचीत कर रहे हैं जिला उपायुक्त के साथ, लेकिन बात जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है क्योंकि उनका यही कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्यों इन्हें आगे जाने की जो अनुमति है वो नहीं दी जा रही है। और इसको लेकर हमने बातचीत
यहाँ से जाओ आगे से आगे। और हमने बातचीत भी आपको दिखाई कि जो जिला प्रशासन के साथ फिलहाल जो बातचीत यहाँ पर चल रही है, एनपीएस कर्मचारियों की बात बनते हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। तो कुछ ही देर में आपके साथ फिर से एक बार जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए सीधी तस्वीरें आपको हमने दिखाई क्या यहाँ की परिस्थिति बनी हुई है। कुछ ही देर में फिर से आपके साथ जुड़ेंगे यहाँ की स्थिति को दिखाते हुए कि क्या बात बनती है, जो इजाज़त है वो यहाँ से आगे जाने की दी जाती है या नहीं, या फिर जो एनपीएस कर्मचारी यहाँ से डाइवर्ट होकर चौड़ा मैदान की तरफ बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से बने रहिए पंजाब केसरी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।